नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि के व्रत में महिलाएं कौन सी 7 गलतियां बिल्कुल नहीं करें, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 की सही तिथि और महत्व। धार्मिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 मार्च को घट स्थापना या कलश स्थापना की जाएगी, जिससे मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत मानी जाती है। वहीं नवरात्र का अंतिम दिन नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। नवरात्र हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जो लगभग 9 रात और 10 दिन तक चलता है। इन दिनों मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर मां से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें खासकर महिलाओं को नवरात्रि के व्रत में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली गलती, सुबह देर तक सोना। नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और मां दुर्गा की पूजा करता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। लेकिन कई लोग व्रत रखने के बावजूद देर तक सोते रहते हैं, जिससे पूजा का सही समय निकल जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करें। दूसरी गलती, घर की साफ सफाई न रखना। नवरात्रि के दिनों में घर की पवित्रता और सफाई का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जहां साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं मां दुर्गा का वास होता है। अगर घर में गंदगी रहती है, पूजा स्थान साफ नहीं होता, तो माता रानी नाराज हो सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक घर और पूजा स्थान को साफ और पवित्र रखें। तीसरी गलती, पूजा के दीपक का ध्यान न रखना। नवरात्रि में कई लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो ध्यान रखें कि दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। दीपक बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए समय समय पर घी या तेल डालते रहें और दीपक की लौ जलती रहे, इसका ध्यान रखें। चौथी गलती, बाल धोने की गलती। नवरात्रि के व्रत में कई लोग पूछते हैं कि क्या बाल धो सकते हैं या नहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो महिलाएं नियम से व्रत रखती हैं, उन्हें बार बार बाल धोने से बचना चाहिए। खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इन दिनों माता रानी की विशेष पूजा होती है, इसलिए उस दिन शुद्धता बनाए रखना जरूरी माना जाता है। पांचवी गलती, तामसिक भोजन करना। नवरात्रि के व्रत में लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब जैसी चीजें पूरी तरह वर्जित होती हैं। व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा। इन चीजों का सेवन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और व्रत भी सही तरीके से पूरा होता है। छठी गलती, नकारात्मक बातें करना। नवरात्रि के दिनों में केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बहुत जरूरी होती है। इस दौरान किसी से झगड़ा करना, गाली देना, बुरा बोलना या नकारात्मक सोच रखना सही नहीं माना जाता। जो व्यक्ति नवरात्रि में सकारात्मक सोच रखता है और दूसरों की मदद करता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। सातवीं गलती, कन्या पूजन न करना। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप। अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के कौन कौन से रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कूष्मांडा, पांचवा दिन माँ स्कंद माता, छठा दिन माँ कात्यायनी, सातवां दिन माँ कालरात्रि, आठवां दिन माँ महागौरी, नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। इन सभी रूपों की पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि व्रत का महत्व। नवरात्रि का व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
माता रानी भक्तों की हर परेशानी दूर करती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन 7 बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। जय माता दी।